हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। तो आज अभी शाम के कुछ 6 बज रहे हैं और दोस्तों आज का जो पूरा दिन है, लोकेशन का फाइनल अप्रूवल की बातचीत होने वाली है। तो जिस लोकेशन की मेरे को परमिशन मिलने वाली है शूटिंग के लिए, वो मैडम से जाकर मैंने बात की और फाइनली अप्रूवल मिल चुकी है दोस्तों। आई एम वेरी हैप्पी। तो जिस लोकेशन पे मैं शूट करने वाला हूँ वहाँ का एडवांटेज ये है कि वहाँ पे रेडीमेड कुछ ब्लॉक्स बने हुए, तो जिससे मेरे को शूट करने में एडवांटेज होगा दोस्तों। तो वो एक मेरे लिए एडेड एडवांटेज है। खुश हूँ कि मेरे को लोकेशन मिली और वो लोकेशन का बैकअप भी मैंने लगाया। मेरे जो एक्टर्स आने वाले हैं, टोटल 20 एक्टर्स आने वाले हैं। कोई मुंबई से आने वाला है, कोई दिल्ली से आने वाला है, कोई वेस्ट बंगाल से आने वाला है। तो अलग अलग जगहों से एक्टर्स आने वाले हैं। तो अब वो जितने भी एक्टर्स आएंगे उनका स्टे होगा, जिसको मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक होटल है, एक पीजी है, जहाँ पे मंथली बेसिस पे वो लोग स्पेस देते हैं। तो वो होटल से मैं अभी बात करने गया था। तो जो लोकेशन मिली है वो बहुत मेहनत करने के बाद मिली है दोस्तों, नहीं तो लोकेशन का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लास्ट का जो मेरा पूरा महीना था वो पूरा लोकेशन ढूंढने में, सेट प्रॉपर्टी में, सेट डिज़ाइनिंग में, और कौन कितने बजे आने वाला है, कौन कितने बजे जाने वाला है, वो सारी चीज़ों को डिटेल में लिखा हुआ है। और ये डिटेल में लिख के मैंने जहाँ पे बात कर गया मैंने उनसे पूछा कि इसका कितना खर्चा होगा, और फिर इसके हिसाब से मैं कोटेशंस उठाऊँगा होटल से। और भी 10 जगह होटल्स में जाकर मैं बातचीत करूँगा और देखूँगा कि मेरे को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है यहाँ पर बुकिंग करने से। ऐसे मैंने पूरी डिटेल में शीट बनाई है। यहाँ पे उनका आफ्टरनून में चेकआउट होगा, फिर 2 दिन बाद नाइट में वो लोग निकलेंगे या फिर मॉर्निंग में वो लोग निकलेंगे। तो ऐसा पूरा डिटेल में मैंने ये लिस्ट बनाई है। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ इस बिलियनियर बनने की जर्नी में, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ। और एक और जो चीज़ गलत चीज़ मेरे साथ हुई, जैसे कि मैंने आपको कल के एपिसोड में बोला था कि एक तीसरा बंदा है जिसको मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रोल के लिए हायर किया। तो दोस्तों आजकल लोग क्या है ना, मूडी है। आज की जो जनरेशन है ना, उनको ना इंस्टेंट चीज़ें चाहिए कि भाई ऐसा डाला ऐसा मेरे को चीज़ें मिल जाए, भाई उंगलियों पे सारा मेरा काम हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुद से लड़ना पड़ता है, तब जाकर मंजिल मिलती है हमें। तो अब वो बंदा था मैंने उसको काम दिया, 3 दिन काम करा हूँ, सिर्फ 3 दिन काम किया। मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था कि ये जेन्युइनली ईमानदारी से करता है नहीं करता है। और 2 दिन पहले वो बीच में उठ के चला गया। मैं फिर घर में आया तो जो दूसरी जो एडी है, जो लड़की को मैंने हायर किया, उसको पूछा क्या हुआ, तो बोला नहीं, वो तो चला गया बीच में से। मैंने इग्नोर कर दिया, चल भाई ठीक है, नया नया बच्चा है। तो आज आया मैं पूरा होटल लोकेशन वो सारी चीज़ें बुक करके मैं आज घर पे आया। तो आज देखा तो भाई साहब चले गए। लड़का बोल रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, और मेरे को बिना बताए, मेरे को बिना बोले दैट गाय एस्केप्ड। 2 बजे या 2-2:30 बजे के बीच में वो छोड़ के चला गया। और उसने मेरे को इन्फॉर्म भी नहीं किया, ना मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, ना मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई मैं आऊँगा नहीं आऊँगा। और फिर जो कोलीग है, जो एक और लड़की जो असिस्टेंट डायरेक्टर, उसको डायरेक्ट बोल दिया कि भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं कल से। जिस किसी को भी आप हायर कर रहे हो उसको 2 महीना अनपेड इंटर्नशिप कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसे दे के इंटर्नशिप कराते हो, क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियों का क्या हो गया ना भाई, मेरे को काम अच्छा नहीं लगा ना तो मैं छोड़ दूंगा। तो उसमें जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो सैलरी के नाम पे जो आप जो इन्वेस्टमेंट देते हो, वो आपका पैसा डूब जाएगा। तो वो पैसा डूबना नहीं चाहिए। इसलिए मैं मेरे लाइव एक्सपीरियंसेस आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ ये प्रैक्टिकली हुआ, लेकिन ये सेम चीज़ मेरे साथ जनवरी में भी हुई थी, आप सभी ने देखा था। तो मैंने एक चीज़ जो अच्छी की, मैंने अपफ्रंट क्लियरली ये लड़के को बोला कि भाई यू हैव टू डू 2 मंथ्स इंटर्नशिप, अनपेड इंटर्नशिप। आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको ऑनबोर्ड किया जाएगा। तो जो दूसरा मेरा एडी है उसने डेडिकेशन से काम किया, उसको मैं ये महीने से सैलरी देने वाला हूँ। ये पॉइंट को आप ध्यान में रखो दोस्तों। अभी ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया आज मेरे साथ, अगर ये चीज़ मेरे साथ शूट के दौरान होती, वहाँ पे शूट चल रही और बच्चा छोड़ के भाग गया, तो मेरा तो पूरा काम रुक जाता वहाँ पे, मैं तो बीच में अटक जाता, बीच में फंस जाता मैं। तो इसीलिए जो भी इंटर्न्स को आप हायर कर रहे हो उनको अपफ्रंट बोलो कि भाई 2 महीना अनपेड इंटर्नशिप होगी, और वहाँ पे देखो क्या डेडिकेशन से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या आपकी विजन करने के लिए वो आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है।
क्या आपके कस्टमर्स की विजन पेन पॉइंट को वो समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। तो ये अगर वो डेडिकेशन नहीं है, वो जुझारूपन उसमें नहीं है, तो उसको हायर मत करो। और यहाँ पे पता चल जाता है, जब आप 10 घंटे किसी को बिठाओ ना और बोलो कि भाई डेडिकेशन से काम करो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है करके। तो आज वो मेरे साथ हुआ। और लेकिन वो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए, वो अच्छा हुआ कि वो चला गया, क्योंकि आगे चल के अगर 1 महीने के बाद धोखा देता तो मैं अटक जाता ना। तो अच्छा हुआ, धोखा मिला, जल्दी मिल गया। तो एक चीज़ मेरे साथ सबसे अच्छी ये हो रही है कि भाई इससे धोखा मिला। अब मिलियन व्यू की जो स्क्रिप्ट है इसकी मेरे को पूजा करवानी है, और फिर पूजा करवा के इसकी जो है वो शूटिंग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। तो आप देख सकते हो मेरी स्माइल, इतनी मेहनत की दोस्तों लास्ट 6 महीने से। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद फिर स्क्रीन प्ले लिखा। 4 महीना गया दोस्तों स्क्रीन प्ले लिखने में। नवंबर से मिड नवंबर से स्टार्ट हुआ था स्क्रीन प्ले काम करना, और अनऑफिशियली सुबह 4 से 9 जैसे कि आप लोग देख रहे थे वहाँ पर भी मैंने काम किया। और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, पीछे भी बहुत सारा रेगुलर इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो मेरी कहानी पहुँच रही है दोस्तों। और पैरेलली मैं ब्लॉग्स लिखते जा रहा हूँ रेगुलरली, और इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करते जा रहा हूँ। डेली ऑन एन एवरेज मेरे को 1000 का विजिबिलिटी मिल रहा है। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो मार्केटिंग की है वो मैं करते जा रहा हूँ। और इसके बाद जैसे ही इसका शूटिंग कंप्लीट होगा उसके बाद इसकी फुल फ्लेज में मार्केटिंग स्टार्ट करूँगा। डेली फिर 1 मिनट के रील बनाता हूँ। अभी तो जितने भी एक्टर सेलेक्ट हुए हैं उनको लेकर हम लोग रील बना के उनको हम लोग प्रमोशन करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों। और एक चैलेंजिंग प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है, एक हेवी इन्वेस्टमेंट अब जाएगा। थैंक्स कहना चाहूँगा यार भगवान को कि मेरे को 2 लोग मिले, 2 लड़का, एक लड़का एक लड़की, इतने डेडिकेटेड मिले। वो लोग इतना सिंसियरली, इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, मेरा बर्डन कम हो रहा है। तो अच्छा टीममेट जब मिलता है ना दोस्तों, उसको छोड़ना नहीं। अच्छे टीममेट को कमाना पड़ता है, उसके साथ सब सारी चीज़ें ईमानदारी से शेयर करो आप लोग। वो 2 लोगों की वजह से दोस्तों जो रेगुलरली मेरे साथ काम कर रहे हैं यार, मेरा बर्डन सच में ना जेन्युइनली कम हुआ। अब मैं जो मेरी जो एनर्जी है ना वो प्रोडक्ट मेकिंग में डाल रहा हूँ, पूरी एनर्जी फुल फ्लेज में प्रोडक्ट मेकिंग में डाल रहा हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है दोस्तों। चीज़ें अच्छी भी हो रही है, चीज़ें टाइम भी ले रही है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं सही जगह पहुँच रही है। आज मेरे लिए जो ग्रैटिट्यूड, या फिर जो बोलोगे कि अंशुल आज गुड पॉइंट क्या है आज के वीडियो में, गुड पॉइंट ये है कि मेरे को कास्टिंग अच्छी हुई। मेरे को जितने भी एक्टर्स हैं पूरे एक्टर्स अच्छे मिले, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जो 25 जो लीड रोल सेलेक्ट हुआ, आई एम सेटिस्फाइड विद देम। और इसके बहुत सारे बी रोल्स शूट होने वाले हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट ऑल 96 बी रोल्स है जो हम लोगों को शूट करने हैं, तो उसकी भी मैंने सेपरेट लिस्ट बनाई है। तो अभी लास्ट 3-4 डेज से शेड्यूलिंग का काम पूरा चल रहा था। अभी शेड्यूलिंग का काम पूरा कंप्लीट हुआ है, शूट शेड्यूल हम लोगों ने बना दिया है। 1 मई से इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। कल टिकट्स बुक होने वालेगी, तो कल से एक्शन शुरू हो जाएगा दोस्तों। इन्वेस्टमेंट पैसा बाहर निकलना शुरू। तो ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। मौका मिलता नहीं है लाइफ में, मौका बनाना पड़ता है। मैं ये मौका बना रहा हूँ दोस्तों। मेरे को पता नहीं है कि फ़िल्म क्या होगा, लेकिन मैं पूरी जान डाल दूँगा इसमें। मैं पूरा अपना बेस्ट देने वाला हूँ। रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट मेरे हाथ में है। रिज़ल्ट किसी के भी हाथ में नहीं है दोस्तों। आपके हाथ में अपना बेस्ट एफर्ट डालना, जितना हो सके उतना बेस्ट एफर्ट डालना। तो ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों। और कोशिश करो आप लोग भी अपने आप को पुश करो, बिग पिक्चर विजन देखो, और बिलियनर बनने की जर्नी पे निकलो दोस्तों। 100 करोड़ कमाने की जर्नी पे निकलो, तेज़ी से निकलो, और ऐसे रेगुलर वीडियोस बनाते रहो। और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, आप लोग वो रेगुलरली शेयर करते रहो, ताकि आपके एक्सपीरियंस की वजह से 4 लोगों को और इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा 100 करोड़ रुपए कमाने का। उनको भी एक प्रोटोटाइप मिलेगा, एक टेम्पलेट मिलेगा कि हाँ यार ये लड़का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो ये अपने आप से बातचीत करके ये वीडियोस, सेल्फ कम्युनिकेशन के वीडियोस रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक और अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर आप रेगुलरली ऐसे सेल्फ कम्युनिकेशन के वीडियोस रिलीज़ करते रहोगे, तो आपके मन में क्या चल रहा है, और ये वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप खुद सुनोगे, तो आप सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके मन में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें आपके मन में चल रही है। वो ईमानदारी से, पहले जैसे लोग डायरी लिखा करते थे,
अब तो हम वीडियो के एरा में हैं, तो हम आसानी से ये वीडियो बना सकते हैं जिससे 4 लोग और देख सकें कि आपके लाइफ में चैलेंजेस कैसे आ रहे हैं और आप उसको ओवरकम कैसे करते जा रहे हो। तो ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे जो भी चैलेंजेस को आप ओवरकम करोगे, वो सेम चैलेंजेस दूसरों की भी लाइफ में आएंगे। तो आपके माध्यम से जो टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, वो टाइम वेस्ट उनको नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर हम लोग ये एक दूसरे के लिए करते हैं तो जेन्युइनली हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में जाने वाले हैं, एक ऐसी हमारी कंट्री को ऐसा अपलिफ्ट करने वाले हैं जहाँ पे बच्चा बच्चा बिलियनर। तो बिलियनर बनने की जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि एम्पैथी से हमारे आसपास के लोगों को देखना और एम्पैथी से उनकी समस्या को समझ के उनको सॉल्व करना। और इसके साथ साथ मेरी एक्टर्स के वर्कशॉप्स भी चल रहे हैं दोस्तों। जो जो एक्टर्स सेलेक्ट हुए हैं सबके मैं रेगुलरली वर्कशॉप्स भी करवा रहा हूँ उनको। अभी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जा रही, तो मैं ऑनलाइन उनके वर्कशॉप्स ले रहा हूँ उनको। अभी आप लोगों ने देखा भी था कि सीन एनाटॉमी के वीडियोस भी बना के मैं उनको भेजते जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों एट प्रेजेंट, और मैं मेरा बेस्ट देने वाला हूँ दोस्तों। इस बिलियनर बनने की जर्नी में मैं मेरा बेस्ट देने वाला हूँ दोस्तों। और अभी क्या करने वाला हूँ, तो अभी हम लोग शॉर्ट डिवीज़न करेंगे दोस्तों, और लोकेशन पे जाके कैमरा एंगल डिसाइड करेंगे कौन सी जगह पे क्या शूट करना है, कैसे शूट करना है, फ्रेम्स कैसे रहेंगे, कैमरा एंगल कैसा रहेगा, मूवमेंट कैसा रहेगा, लाइट सेटअप कैसा रहेगा। तो वो सारी चीज़ें को हम लोगों को वहाँ लोकेशन पे जाकर हम लोग लिखने वाले हैं। तो ये सब कुछ हुआ दोस्तों, और ये सारी चीज़ें चल रही है मेरी लाइफ में। और कल जो शॉर्ट डिवीज़न होगा उसका भी मैं अपडेट शेयर करूँगा दोस्तों। और धीरे धीरे मैं पुश करते जा रहा हूँ दोस्तों अपने आप को। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, डर लग रहा है मेरे को, लेकिन मेरे को मालूम है कि यार जो आप लोगों ने पीछे के एपिसोड्स में जो सुना होगा, डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो गुस्से में होनी चाहिए और ना ही एंगर में होनी चाहिए और ना ही दुख में होनी चाहिए। एक डिसीजन लेने से पहले आपको उसका सही और गलत, अच्छा और बुरा क्या होने वाला है, दोनों चीज़ को पता होना चाहिए। और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई अच्छा होगा तो क्या होगा, बुरा होगा तो क्या होगा। तो ये चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत एक्साइटेड हूँ इस स्क्रिप्ट को लेके, क्योंकि ये जो कहानी थी दोस्तों मेरे साथ पिछले 4-5 सालों से थी। क्योंकि मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था मिट्टी बैक टू रूट, उसमें मैं उतना पैसे कमा नहीं पाया, तो एक 2-3 साल का डाउनफॉल आया दोस्तों। तो बहुत सारे फेलियर देखे हैं दोस्तों लाइफ में, इतने फेलियर्स की लाइन लगी है लास्ट 7 to 8 ईयर्स में। तो परवाह नहीं, अभी वो नेगेटिव शेड में जाके उसको ज़िंदा नहीं रखना। बट ये जो कहानी है मेरे साथ पिछले 4 साल में थी, और मैं पैसे का वेट कर रहा था। अभी मेरे पास पैसे आए तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट करके बनाने वाला हूँ। डरा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट थी अभी वो पूरी दाव पे लगाने वाला हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि एक रात पूरा सोचने का टाइम लेते हैं। तो दोस्तों क्या चला मेरे मन में, क्योंकि ये एक मेजर इन्वेस्टमेंट, पूरा फुल ऑन गेम दाव पे लगाने वाला हूँ दोस्तों। अगर हार गया तो एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, है तो जो पैसा है वो पूरा पैसा डूब जाएगा। और पूरे जो मेरे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैंने बंद कर दिए अभी। तो क्या होगा, एकदम टफ सिचुएशन पे लाइफ पहुंचते जा रही है अभी, क्योंकि जितने भी क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे बंद कर दिए। तो नेक्स्ट मंथ एंड तक पूरा नॉन स्टॉप शूटिंग होगी। तो आज जितने भी क्लाइंट्स के आज मैसेजेस आए सबको मैंने बोल दिया कि मैं ब्लॉक हूँ इस प्रोजेक्ट पे, और जो भी मेरे को काम आ रहे थे 2-3 लाख के वो सारे मैंने बंद कर दिए। प्रोजेक्ट्स लेना एक्सेप्ट करना अभी बंद कर दिया दोस्तों, और जो पूरा जो ध्यान है वो इस मिलियन व्यूज़ प्रोजेक्ट पे ला रहा हूँ। तो दोस्तों डर लगा, और डर इसलिए लगा कि पैसा डूब गया, तो ऑब्वियसली वो तो एक डर सबको रहता है। तो एकदम लिटरली फट के हाथ में आ गई, जो पूरी सेविंग दाव पे लग जाएगी। एक चीज़ जो मैंने मेरे अपने आप के साथ बातचीत की वो ये है कि विज़न, कि आप दिल से अपना काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो विज़न है, आपकी विज़न क्या है प्रोडक्ट को बनाने की। आपकी अभी जैसे मेरी विज़न है यार, ये जो प्रोडक्ट है ये लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना चाहिए। तो इसकी विज़न ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैंने इसकी विज़न पर ईमानदारी से काम किया कि मेरा विज़न और मिशन क्या है।
तो आपका जो विजन और मिशन होता है ना दोस्तों, वो आपको भारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पुश करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी विजन पे और अपने मिशन पे क्लैरिटी नहीं है कि यार मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, या जो भी 1 रुपया भी अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो, तो वो इन्वेस्टमेंट करके मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ, मैं रिजल्ट क्या हासिल करना चाहता हूँ, क्या मेरा प्रोडक्ट मेरे को मेरी विजन अचीव करके देगा, और मेरे को मेरा प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स, अभी जैसे मेरे को कैमरास अच्छे चाहिए, लेंसेज अच्छे चाहिए, एक्टर्स अच्छे चाहिए। लास्ट 2 महीना मेरा पूरा एक्टर्स को ढूंढने में गया। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी विजन करने में हेल्प करेगी। अच्छा लोकेशन, अच्छे एक्टर्स, अभी जैसे मैं फिल्म में करूँ तो मैं ये सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ। अब आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका स्किल सेट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, जहाँ पे आपको मेजर इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, जो आपको 100 करोड़ कमाने का एक प्रोडक्ट बना के दे। पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से मैं ये काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो कल रात को मैंने अपने आप से पूछा कि यार ये रुपए दाव पे लग जाएंगे, और अगर गलती से फेल हो गया, 1 भी रुपया वापस नहीं आया, क्योंकि मूवी मेकिंग का बिज़नेस आपको सभी को पता है कितना चैलेंजिंग बिज़नेस होता है। ये खेती के जैसा ही है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट करके बाहर धूप में या बारिश में छोड़ दो, बारिश आई पूरा इन्वेस्टमेंट बर्बाद, या फिर बारिश नहीं आई तो भी पूरा इन्वेस्टमेंट बर्बाद। तो फिल्म मेकिंग का भी ऐसा ही है दोस्तों, ये भी किसान की तरह ही है। रिस्क तो है दोस्तों, और बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये जो है लास्ट 2 साल की पूरी कमाई है जो मैं इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। झटका लगा कल, और फिर सोचा फिर रात भर कि इन्वेस्टमेंट करनी है चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फिर एक चीज़ ड्राइव करी दोस्तों मेरे को, एक चीज़ ड्राइव करती है मेरे को, और वो है कि यार मेरी विजन, मेरा मकसद क्या है इस प्रोजेक्ट को बनाने का। और अगर मैं रुक गया अभी, और अगर डर गया, घबरा गया, तो क्या होगा। तो 2 चीज़ें होगी दोस्तों, एक मेरी विजन जो मेरे को अचीव करनी है, और दूसरा है ना, तो अगर अब नहीं तो कब, सबसे बड़ा प्रश्न। अगर अभी नहीं लिया मैंने एक्शन, तो टाइम मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो जो टाइम है ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट मेरा अभी होने वाला है, वो उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम। वो टाइम हाथ से जाना नहीं चाहिए दोस्तों। तो आप लोगों को भी, जो मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत क्रूशल पॉइंट पे अभी खड़ा हुआ हूँ दोस्तों, जहाँ से मेरा ये इन्वेस्टमेंट पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग के लिए मैं ले रहा हूँ वो ये है कि यार अंशुल, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम पलट के आपकी लाइफ में कभी भी आने वाला नहीं है दोस्तों। सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन आपकी उम्र, आपकी एज, ये पलट के नहीं आ सकती। अगर आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, आप एक ही बार होगे दोस्तों। रिवर्स नहीं जाने वाली ज़िंदगी, लाइफ आगे ही जाती है। तो निर्णय लेना पड़ता है। तो मैंने अपने आप को बोला कि अंशुल यार, ये टाइम, ये एज, ये फिर आने वाला है नहीं। ठीक है, फेल हो गए, लेकिन ये उम्र, ये एज आपकी लाइफ में ना कभी आने वाली है पलट के, ना मेरी लाइफ में कभी पलट के आने वाली है दोस्तों। ये डिसीजन फिर मैंने अपने आप से बातचीत की दोस्तों, और फिर मेरा जो सिनेमाटोग्राफर है, मैंने उसको बोला चल यार करते हैं अपन। और इसके अलावा क्या दोस्तों, अगर अभी ये जंचर पे मैं अगर स्टेप बैक लेता हूँ, तो मेरे साथ लगभग 100 लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों, जिन्होंने इस फिल्म के माध्यम से एक सपना देखा है कि यार उनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। चलो अगर कोई नहीं भी सोचता है, तो भी मैं एक उम्मीद दे रहा हूँ कि यार किसी को 10,000, 15,000 जो पर डे के हिसाब से आ रहे हैं, उनको पैसा कमाने का चांस मिल रहा है। तो मेरे साथ दोस्तों अब 100 लोगों की उम्मीदें जुड़ी रही है। मैं अब अकेला नहीं हूँ, 100 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। तो भले फेलियर होगा या सक्सेस, मेरे पास 3 कारण हैं दोस्तों आगे बढ़ने के, ये इन्वेस्टमेंट करने के। नंबर 1, मेरे प्रोजेक्ट का विजन और मिशन, वो सच्चाई से मैंने लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाने के लिए स्क्रीन प्ले बनाया है। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि यार मेरे को 100 करोड़ मिल जाएगा या फिर पैसा मेरे को आ जाएगा, नहीं। मेरी नीयत साफ़ है दोस्त, और नीयत साफ़ है ना, तो नेचर आपके साथ खड़ा होगा दोस्त। तो अभी आगे क्या होगा वो मेरे को पता नहीं। तो दोस्तों, गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जा रहा हूँ कि भाई तुम कर्म करते जाओ। अपना काम है एक्शन लेना, शिद्दत से एक्शन लेना, ईमानदारी से एक्शन लेना, और अपना बेस्ट एफर्ट देना। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में हमें छोड़ना है। तो नंबर 1 दोस्तों, मेरी विजन और मिशन, इसकी मेरे को क्लैरिटी है कि यार कुछ नहीं हुआ ना, अगर मेरी फिल्म यूट्यूब पर भी रिलीज़ हो गई ना, वर्स्ट सिनेरियो, तो भी ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को ज़रूर टच करेगी दोस्तों।
तो ये मेरे को विजन और मिशन की मेरी क्लैरिटी है दोस्त। अभी नंबर टू टाइम। मेरी ये एज ये पलट के आने वाली नहीं है मेरे लिए, ये टाइम पलट के आने वाला नहीं मेरे लिए, नहीं आपके लिए भी। अभी मैं सारे वीडियोस ऑब्वियसली आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आपकी लाइफ में भी ये टाइम कभी पलट के नहीं आने वाला दोस्तों। तो गिव अप देने से पहले ना, जब आप कुछ भी एक मेजर डिसीजन लेने जा रहे हो जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, आप लोन लोगे, ईएमआई पे लोगे, कुछ भी होगा, मेजर डिसीजन लेने से पहले अपने आप को बोलना कि यार ये उम्र ये पलट के नहीं होगा। और यहाँ पे डर के बैठ गए ना, तो ये जो एज है वो निकल जाएगी दोस्तों हाथ से, वो समय आपके हाथ से निकल जाएगा दोस्तों। तो समय को हाथ से जाने देना नहीं है। तो पॉइंट 2 ये। नंबर 3 कि मेरे साथ अब 100 लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों। ऑन स्क्रीन कुछ 70 to 80 एक्टर्स होंगे, ऑफ स्क्रीन 10 से 20 लोगों का क्रू होगा। तो 100 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट में क्रिएट करने वाला हूँ। उनको भी एक उम्मीद मिलेगी कि यार हमको एक बड़े प्रोजेक्ट में चांस मिला है और हमको ये करना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ है, ये 3 जो चीज़ हैं ये मेरे को पुश करती है कि यार अंशुल करना चाहिए। ठीक है, अगर डूबता है तो डूब गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन करना चाहिए। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, ये बहुत बड़ा प्रश्न अपने आप से पूछना दोस्तों। जब कभी भी भारी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो और फुल पैसा दाव पे लग जाएगा आपका, तब अपने आप से ये 3 प्रश्न पूरे पूछना अपने आप से कि आपका विजन एंड मिशन क्या है। दूसरा ये टाइम। तीसरा जो लोग आपके माध्यम से सपने देखते हैं उनकी उम्मीद आप बनने वाले हो दोस्तों। मैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से 100 लोगों की उम्मीद बनने वाला हूँ, उनको एक सपना देखने का मौका मिलने वाला है दोस्तों कि कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से उनको इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा। तो आज उगादी है दोस्तों, अच्छा दिन है, और आज मैं जाऊंगा और लोकेशन का एडवांस, जो लोकेशन मैंने देखी है वहाँ पे वो एडवांस दे के इसका काम आज से इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉर्ड शंकर मेरे साथ है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों मेरे साथ, और अभी क्रिटिकल कंडीशन है, मेरे को पैसे बचाते हुए चलना है क्योंकि 10 ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जो होती है ना दोस्तों, करना है दोस्तों। अभी आप सभी लोगों को एक पॉइंट करना है यार, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बिलियनर बनने की जर्नी पे निकलते हैं दोस्तों। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा ना, इज्जत उसकी है दोस्तों जो एक्शन लेता है। तो आपको ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपने आप से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एम्पावरमेंट करना, स्ट्रेंथ देना अपने आप को। हाँ यार मैं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं मेरा बेस्ट दूंगा दोस्तों। तो आपको अपना बेस्ट देना बाहर निकल के बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इंसान की जो पहचान होती है ना दोस्तों, इंसान की पहचान उसके बातों से नहीं होती, उसके एक्शन से होती है। वो क्या एक्शन ले रहा है। एक एक्शन जो होता है ना, वो इंसान का चरित्र बताता है। बातें बोलने के लिए मैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, 100 करोड़ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा करेंगे, मेरे को भारत में बच्चे कोने में, बट एक्शन पे क्या। तो अब मैं ये एक्शन ले रहा हूँ दोस्तों। और अगर मैं बिलियनर बन सकता हूँ दोस्तों ये छोटे छोटे एक्शन लेकर, तो आप लोग भी बन सकते हैं दोस्तों। तो मैं ये एक्शन ले रहा हूँ दोस्तों। आगे की जर्नी में मेरे रास्ते में फेलियर है या सक्सेस मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये पूरी ईमानदारी से एक्शन लेने वाला हूँ। तो बिलियनर बनने की इस जर्नी में जो जो चीज़ें हो रही है मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप लोग सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करते रहूँगा दोस्तों लाइफ में। तो कल का जो मेरा पूरा दिन था दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे को एक लोकेशन मिल गई है, लेकिन वो लोकेशन पे अभी मेरे को चैलेंज। लोकेशन तो अच्छी थी दोस्तों, लोकेशन का जो ओनर है वो भी बहुत कोऑपरेट कर रहा था, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो मैं बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ उस लोकेशन का जो ओनर है दोस्त। अब सारी चीज़ें मिलने के बावजूद मेरे को एक प्रॉब्लम हो रहा था। प्रॉब्लम ये हो रहा था, लोकेशन तो थी अच्छी, लेकिन लोकेशन पे रिस्ट्रिक्शन थी। अब इनके ऑफिस के कैबिन्स वहाँ पर बने हुए, तो वहाँ पे मेरा कैमरा जो मोशन है उसके मूवमेंट में तकलीफ़ हो रही थी। मैं अगर डिसीजन लेता कि मैं अगर वहाँ शूट करूँ तो हम लोग को बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाती थी, क्योंकि कैमरा की जो मूवमेंट होती है वो लिमिटेशन पे होती है। क्योंकि जब हम सिनेमा कैमरा पे शूट करते हैं दोस्तों, तो हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए। क्योंकि एक एक्टर होता है, एक्टर के पीछे 5 स्टेप्स का गैप होना चाहिए वॉल से लेके उसके जहाँ वो खड़े होगा और उसकी परफॉर्मेंस देगा। तो वो परफॉर्मेंस के लिए
हम लोगों को स्पेस चाहिए होता है, और जो कैमरा होता है उसके फोकल लेंथ होते हैं, तो वो डेप्थ कितना तक जाएगा उसको, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ऐसा कंजेस्टेड और लिमिटेड स्पेस पे हम लोग शूट नहीं कर पाते, क्योंकि कैमरामैन जो होता है उसको भी फिर सब्जेक्ट से एटलीस्ट 4 या 5 मिनिमम 6 to 10 स्टेप्स की दूरी पर रहना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से मूवमेंट कर सके, ट्रैक इन ट्रैक आउट कर सके, कैमरा में मोशन और मूवमेंट ला सके। तो कल जो इवनिंग तक का टाइम था, हम लोग को लगा कि हम लोग यहीं पे शूट करेंगे। तो बाद में एक सबसे बड़ा चैलेंज आया कि वहाँ पे एक ब्लॉक ऐसा बना हुआ था जहाँ पे हम लोग दोनों सीन एक ही जगह पर करने वाले थे। अभी जो भी एडिट्स आने वाले उनके सीन भी, और जो शिवानी का जो रूम है वो सीन भी। लेकिन अब मेरे सामने ये चैलेंज था कि जब शिवानी बात करेगी और जब वो एडिट से बात करनी है, तो 2 सेपरेट सेट चाहिए। एक ही सेट पे हम लोग दो चीज़ें शूट नहीं कर सकते। तो वो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। अब वो 2 सेट बनाने की वहाँ पे जगह नहीं थी। तो हम लोग फिर पूरा दिन मैंने मेरे सिनेमाटोग्राफर के साथ वो लोकेशन, कल ऑलमोस्ट 4-5 बजे तक हम लोग वहीं पे थे लोकेशन पे, और वहाँ पे दिन में बात की। फिर हम लोग मैं और मेरा जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, हम लोग टिकट्स बुक कराने जा रहे थे, क्योंकि सारे एक्टर्स मुंबई से आने वाले हैं, तो उन सारे लोगों की टिकट्स बुक करवाने। तो हम लोग को लगा कि यार चल, लोकेशन सॉर्ट आउट हो गई है, अब हम लोग टिकट्स बुक करा देंगे सारे एक्टर्स की। फिर हम लोग टिकट बुक कराने जा रहे थे। फिर रास्ते में बाइक चलाने के टाइम पे दिमाग की बत्ती जली कि शिट यार, मेरे को तो 2 सेट चाहिए, 2 सेट पे पैरेलली शूट होने वाली है ये फिल्म। एक सेट पे शूट करके फिर दूसरे सेट पे जाना, वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन का आइडिया हम लोगों ने सोचा था। अब ग्रीन स्क्रीन के लिए बजट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें लाइट सेटअप ज़्यादा आएगा, एक्सपीरियंस सिनेमाटोग्राफर चाहिए। उतना बजट है नहीं मेरे पास लिमिटेड बजट है, और मेरी जो टीम है उसका स्किल सेट भी लिमिटेड है। तो उसमें हाई एंड प्रोफेशनल्स चाहिए ग्रीन स्क्रीन शूट करने के लिए, और वो लेवल का एक्सपीरियंस अभी मेरे पास नहीं है और ना मेरी टीम के पास है। तो वो चीज़ें लिमिटेड हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस करके चीज़ होती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट पता होनी चाहिए। आपकी टीम की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता होनी चाहिए कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और इस लिमिटेशन में रहते हुए मैं कितना मैक्सिमम खेल सकता हूँ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, मैं रिसर्च कर सकता हूँ, उसको स्क्रीन प्ले बना सकता हूँ। अभी तक जो भी लास्ट 3 महीना हुआ वो मेरी स्ट्रेंथ थी। अब मेरी वीकनेस क्या है कि मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास इनएक्सपीरियंस क्रू है, और जितने भी सारे एक्टर्स हैं वो सारे फ्रेशर्स हैं। ये शायद उन सारे लोगों की फ़र्स्ट फीचर फिल्म होगी। तो ये मेरी वीकनेस है। अब थ्रेट क्या है कि क्या मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए। अपॉर्चुनिटी ये है कि इंटरनेट का एरा है, और यहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट की बहुत डिमांड है। अच्छे डायरेक्टर्स की, अच्छे राइटर की, स्क्रीन प्ले राइटर्स की बहुत डिमांड है, अच्छी फिल्मों की बहुत डिमांड है, क्योंकि OTT का फ्यूचर अच्छा, आने वाले 5-6 साल तक OTT पे लोग बहुत सारी मूवीज़ कंज्यूम करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको एक्शन लेना है दोस्तों। तो ये सब हुआ दोस्तों, और फिर शाम में फिर से डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि शिट यार, इतनी कोशिश करने के बावजूद एक लोकेशन मिली थी और अब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो रही है। तो फिर कभी भी ऐसी सिचुएशन और परिस्थिति आती है ना दोस्तों, सबसे पहला एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि यार मेरे हाथ से ना टाइम तेज़ी से निकलते जा रहा है, और ऑलरेडी मैंने पर्सनल डेडलाइन अपने आप को दो थी वो तो फेल हो गई है। लेकिन मैं जो पूरी जान डाल रहा, एफर्ट डाल रहा हूँ, वो मैं एक बेस्ट प्रोडक्ट निकालने में डाल रहा हूँ। क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग होती है दोस्तों, वो ना डर में होनी चाहिए, ना एंगर में होनी चाहिए, ना ही एक्साइटमेंट में होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि शिट यार, मेरी तो 17-18 मार्च की मेरे को अपने आप को डेडलाइन दी थी, वो 6 महीने भी निकल गए। तो वो जल्दबाजी के चक्कर में मैं अगर अपने प्रोडक्ट को बनाने जाऊँगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रोडक्ट हम लोग, चाहे वो सर्विस होगा, स्किल सेट होगा, हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि वो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में बदलाव लेकर आए। और वो बदलाव तभी लेकर आएगा जब आप पूरी ईमानदारी और सच्चाई से उसको बनाओगे। और जब मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी और सच्चाई, इसका मतलब ये है कि अच्छा इंग्रेडिएंट यूज़ करना, अच्छी लोकेशन यूज़ करना, अच्छी पैकेजिंग उसको यूज़ करना, उसमें किसी भी तरह की मिलावट ना होना। अभी जल्दबाजी के चक्कर में
जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अगर हमने कुछ भी आड़ा टेढ़ा प्रोडक्ट बना दिया तो क्या होगा, आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। तो मैं यही चीज़ कर रहा हूँ यार, चल थोड़ा डिले होता है परवाह नहीं, लेकिन एक अच्छा आउटपुट निकालना। हमारी कोशिश ये है कि हम लोग एक अच्छा आउटपुट निकालें, इसीलिए हमको एक अच्छा लोकेशन चाहिए, खाली स्पेस चाहिए जहाँ पर जाए हम लोग सेट बनाएं और वहाँ पर जाकर शूट करें। तो ये सेल्फ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी डिले होता है ना दोस्तों, तो आपको अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। नेगेटिव ये थॉट्स आएंगे कि यार मैंने तो टीम हायर कर ली, टीम वाले मेरे को क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। अभी जैसे मेरे पास 45 एक्टर्स सारे कन्फर्म हो चुके हैं, हर एक्टर मेरे को फ़ोन करके पूछ रहा है क्या यार हम लोगों ने सही बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया क्या, ये तो डिले पे डिले करते जा रहे हैं, शूट के डेट्स अभी तक इसने अनाउंस नहीं किए। ऐसे हर जगह से आपको नेगेटिव फीडबैक मिलने को मिलेगा। अभी जैसे मैंने एक लड़के को हायर किया था, वो लड़का छोड़ के भाग गया दोस्तों, और अभी कल रात में मैंने उससे बात की तो वो मेरे को बोलता है कि यार ये शूट में तुम लोग तो सिर्फ 2-3 लोकेशन पे ही शूट कर रहे हो, मेरे को तो बड़ा प्रोडक्शन पे कैसा काम होता है वो सीखना था, ये करना था, वो करना था। अभी क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पे ना सामने वाला, अभी ये जो भी बच्चे लोग जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं और हम लोग उनको मौका देते हैं और इनके एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई हमको जॉब लगते है डायरेक्ट हॉलीवुड लेवल की फ़िल्म पे काम करना है या फिर बॉलीवुड लेवल की फ़िल्म पे काम करना है, इनका ये लेवल का एक्सपेक्टेशन होता है। तो अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जब ऐसा कोई आपके साथ करके जाता है और आपको मुंह पे बोलता है कि भाई ये तो मामूली सी फिल्म तुम कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ क्यों काम करें, हमको इसमें कुछ सीखने को मिलने वाला नहीं। तो जब कोई भी आपको ऐसा गिरा रहा है और बंदा खुद गिरा हुआ है, तो आपको पता है कि भाई वो नीचे डाउन लेवल पे है, तो उसके लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो गुस्से में आ रहा है, ईगो में आ रहा है, तो क्या होगा, अगर आप गुस्से में जाओगे, आप ईगो में जाओगे, तो क्या होगा, प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस। वो उसका गुस्सा फिर आपको बाउंस बैक करेगा, और वैसे चूतिए लोगों के साथ कन्वर्सेशन करने से क्या होगा, आपकी टीम में नेगेटिविटी आएगी। तो एज अ लीडर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेगेटिविटी को अपनी टीम से दूर रखना। अभी वो बंदा चलेगा तो मेरी जो प्रेजेंट टीम है उन पे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो गलत गलत चीज़ें बात फैला के चला गया कि भाई ये तो छोटा सा शूट है, छोटा सा प्रोडक्शन लेवल है, मैं इस पर कोई काम करूँ, मेरे को इसमें सीखने को क्या मिलेगा, बेसिक कैमरा पे ये लोग शूट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको हमारी लिमिटेशन पता है, हमको हमारी फिनेंशियल कैपेसिटी पता है, और हमारी जो लिमिटेशन है, हमारी जो फिनेंशियल कैपेसिटी है, उसमें हम लोग मैक्सिमम गेम डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी ऐसे लोग क्या करते हैं ना, टीम का जो मोरल होता है ना वो डाउन करके चले जाते हैं। तो जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, कोई टीममेट आपके टीम में आया और उसने आपकी पूरी टीम को ख़राब करके आपके खिलाफ भड़का के चला गया, ऐसे लोग क्या करते हैं ना, टीम प्लेयर नहीं होते, और इनका फ़ायदा नहीं निकलेगा ना, इनका मतलब नहीं निकलेगा, तो ये 4 लोगों को और भड़का के चले जाएंगे आपके अगेंस्ट। तो ये बैक बिचिंग, ये बैक स्टैबिंग होगी। तो इसमें क्या होता है मालूम, टीम टूटने के चांसेस बहुत होते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ सेम चीज़ हुई। तो जब मेरे साथ ये सिचुएशन हुई दोस्तों, मैंने सबसे पहले क्या करा, टीम मीटिंग करी। मैंने सबसे पहले टीम मीटिंग करी और मेरे एक एक बंदा जो टीममेट है, मैंने उनसे पूछा कि हम लोग किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हमारी विजन क्या है, आप लोग को क्लैरिटी है क्या, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ओपनली मुंह पे मेरे सामने पूछो, हम लोग कौन सा क्वालिटी का कैमरा यूज़ करने वाले हैं, सेट डायरेक्शन कैसा होने वाला है, आर्ट डायरेक्शन कैसा होने वाला है, साउंड डिज़ाइनिंग कैसे होने वाली है। मैंने मेरी टीम को पूरी A to Z चीज़ें बोली, मैं क्या क्या चीज़ें करना। ऑब्वियसली मेरे जो टीम में मेरे साथ जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी लोग, तो 4 महीने से 2 असिस्टेंट डायरेक्टर, उनको सारी चीज़ें पता है। और फिर मैं जहाँ भी लोकेशन पे शॉर्ट डिवीजन करने आता हूँ तो उनको साथ लेके जाऊँ, ताकि वो देखें कि कौन से लोकेशन पे शॉट कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट डिवीजन कैसा होने वाला है, सिनेमाटोग्राफर कैसा डिस्कशन करता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सारी टीम मेंबर्स के साथ और डेली, क्योंकि ऐसे गलत लोग जब टीम में आके आपकी टीम को तोड़ने जाते हैं ना, तब वो ट्रांसपेरेंसी आपकी टीम को बांध कर रखेगी। क्योंकि वो लोग, उन लोगों को तो खुद को तो कुछ करना नहीं है, उनके मर्ज़ी के हिसाब से काम नहीं हुआ तो अपन ही गलत, ऐसा नहीं होता है। तो अभी वैसे जो लोग होते हैं ना, उन पे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो जितना हो सके वैसे लोगों से अपने को दूर रहने का बस। तो ये चीज़ हुई दोस्तों। और फिर उसने मेरे को मैसेज करा, मैंने उसको पूछा भी भाई क्या क्या कारण है, तो फिर उसने बड़ा लिख के दिया मेरे को इमेज। तो मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि भाई मैं अगर चूतिया लोगों से लड़ने गया तो मैं अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारूंगा। अभी जो लोग मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहते, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।
मैं अकेले भी बैटल लड़ने की क्षमता रखता हूँ। हाँ, थोड़ा अकेले काम करूँगा, धीरे धीरे काम होगा, लेकिन चूतिया लोगों के साथ में काम नहीं करूँगा। ये मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। तो अच्छा हुआ कि वो बंदा चले गया, और जो भी वो नेगेटिविटी भर के गया था मेरी टीम में, मैंने टीममेट्स के साथ पूरी बातचीत करी, उनको मेरी विजन की क्लैरिटी दी, उनको मैंने मेरी सच्चाई बोली कि भाई मेरा इतना बजट है, मैं ये ऑलरेडी सबको पता है, जो मेरे टीममेट्स मेरे साथ रेगुलरली काम कर रहे हैं उनको मेरी सच्चाई पता है। तो मैंने अपफ्रंट फिर से बोला, भाई तुमको कुछ डाउट है तो मेरे को बोलो, अगर तुमको वो सीखने को नहीं मिल रहा है तो मेरे को बोलो। तो टीम बिल्डिंग के लिए ये ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि क्या विजन है, मिशन है, किस डायरेक्शन पे जा रही है पूरी टीम। तो ये हुआ दोस्तों, कल से लेकर अभी तक ये हुआ। और कल इवनिंग में बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी दोस्तों की लोकेशन मिल नहीं रही है, टाइम हाथ से निकलते जा रहा है, क्या करूँ। इवनिंग में बहुत फ्रस्ट्रेट था। तो फिर मैंने रात में फिर गूगल में पूरा चेक किया कि हैदराबाद में 1500 स्क्वायर फीट या फिर 1000 स्क्वायर फीट का जगह मेरे को कहाँ मिल सकता है। तो गूगल पे मैं गया दोस्तों, 99 एकर्स करके एक .com है, वहाँ पर मैं गया, वहाँ से पूरे लोगों के मैंने नंबर निकाले, और एक सुलेखा करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी मैं गया। वो सुलेखा वेबसाइट से जितने भी लोग स्पेस रेंट पे दे रहे, मैंने सबको कॉल किया, और सबको कॉल करने के बाद अभी सारे लोगों ने बुलाया है, तो अभी मैं जाऊंगा और वो सारी लोकेशंस देख कर आऊँगा। और आज इवनिंग में मेरे को पता चलेगा कि यार मेरे को सही से लोकेशन मिलती है या नहीं। तो वो सारे लोकेशंस मैं अभी आज देखने जाऊंगा और उनसे पूछूंगा क्लियरली कि उनका रेंट क्या है, मेरे को कितने में कितने मीन्स कितना एडवांस पे करना पड़ेगा मेरे को उन सारी लोकेशन के लिए, वो सारी डिटेल्स जानकारी मैं लेकर आऊँगा। तो आज हो चुकी है 10 अप्रैल दोस्तों, और अभी मेरा जो शेड्यूल है वो मई 1 से मैं टारगेट लगा के चल रहा हूँ, यानी कि अभी मेरे पास हाथ में सिर्फ 20 दिन बाकी। तो तेज़ी से मेरे को काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल रात में मेरे को थॉट्स आ रहे थे यार गिव अप दे दूँ, क्या कर दूँ, लेकिन मैं अगर ये मोमेंट पे गिव अप देता हूँ तो फिर से ज़ीरो पे। और जो मेरे साथ 80 लोगों ने उम्मीदें जोड़ ली है मेरे साथ, जो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जो भी 100 लोग आने वाले, 80 to 100 लोग जो आने वाले, उन सारे लोगों ने सपने जोड़े हैं दोस्तों। अगर मैं गिव अप दूंगा ये टाइम पे तो 80 मेंबर्स लोगों की उम्मीद पे पानी फिर जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अपने आप को पुश करना। और परिस्थितियाँ तो आई थी, सिचुएशंस ऐसी आएगी जो आपको तोड़ कर रख देगी, आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर जगह से आपको तोड़ेगी दोस्तों। जब आप निकलोगे ना बिलियनर बनने की इस जर्नी में, तब आप दुनिया की सच्चाई देखोगे कि कौन आपके साथ जेन्युइनली खड़ा हुआ है और दुनिया की रियलिटी क्या है। आप एक लोकेशन के लिए मेरे को 1 महीना पूरा ढूंढना पड़ा, कास्टिंग के लिए मेरे को 2 से ढाई महीने लग गए। आसान नहीं है दोस्तों, बिलियनर बनने की जर्नी आसान नहीं है। आपको हर दिन फाइट करना पड़ेगा, आपको हर दिन फाइट करना पड़ेगा, आपको हर दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो डट के सामना करना है दोस्तों। डेली मॉर्निंग में उठोगे, फाइट करोगे, और इवनिंग तक आप टूट जाओगे, तोड़ कर रख देगी आपको बाहर की जो परिस्थिति। और जब आप टूट के हार जाओगे तब अपने आप से एक ही बात करूँगा कि हाँ यार मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ईमानदारी से, सच्चाई से बना रहा हूँ। भले फेलियर होगा परवाह नहीं, लेकिन अभी जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हो ना दोस्तों, जब आप 1 साल के बाद पलट के देखोगे ना अपने आप को और देखोगे, तब अपने आप पर आप प्राउड फील करोगे कि हाँ यार मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने वो चूतिया जॉब छोड़ा, मैंने वो छोटा बिजनेस छोड़ा, बाहर निकला और बिग पिक्चर विजन देखी। तो आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा दोस्तों। फेलियर होगा, सक्सेस होगा, पता नहीं दोस्तों, लेकिन आप अपने आप पे गर्व फील करोगे कि हाँ मैंने ये हिम्मत दिखाई, मैंने ये अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपनी आँखों में खुद के लिए हीरो बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, दुनिया के भाड़ में। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों। होप आज का एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल था। क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करते रहूँगा दोस्तों। और कैसे कैसे ओवरकम करते जा रहा हूँ मैं इन परिस्थितियों को। जो ऑफिस है वहाँ पे मेरे को लोकेशन की परमिशन नहीं मिल रही, मैंने उनके सीईओ को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और उनको रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ मेरे को 2 रूम दे दो, मैं 2 रूम के बाहर नहीं निकलने वाला, मैं मेरा सेट प्रॉपर्टी बनाऊँगा। उनको रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को प्लीज़ 2 रूम दो, 1 महीने खाली रूम दो, मैं रूम के बाहर नहीं निकलूँगा, मेरा जो भी शूट होगा वो पूरा रूम के अंदर होगा, मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अभी उनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि और वो इंक्यूबेशन सेंटर है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा, अभी जैसे लास्ट टू लास्ट एपिसोड में देखा था कि आप लोगों ने कि मैं गुस्से में आ गया था, मेरे को नहीं मिल रहा था स्पेस, और इंक्यूबेशन सेंटर के नाम पे जो चल रहा था वो रियलिटी आपको बोल रहा था। तो मैंने इंक्यूबेशन सेंटर के सीईओ को जाकर बोला, सीईओ को मैंने हाथ जोड़ के बोला
व्हाट्सएप पर मैसेज करा कि भाई प्लीज़ तू मेरे को परमिशन दे। तो उनसे माफ़ी भी मांगी कि भाई मैंने आपको डिटेल में ईमेल लिखा, क्यों? क्योंकि मैं मैनेज कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे पे 100 लोगों का मैनेजमेंट है। 100 लोगों ने एक उम्मीद दिखाई है कि भाई अंशुल के माध्यम से हमको हमारे सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। तो अब मैं जो बैटल लड़ रहा हूँ वो मेरी अकेले की बैटल नहीं है, जो 100 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट मैं क्रिएट करने वाला हूँ, मैं सपना देखने का एक मौका देने वाला हूँ उन सारे लोगों को। उन लोगों के लिए मैं मांग रहा था माफ़ी कि भाई मेरे को दे दो लोकेशन। ऑब्वियसली एक विज़न है दोस्तों, तो लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो एक विजनरी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को हेल्प करे। वैसा प्रोडक्ट बनाते हो तो आप बिलियनर बनोगे दोस्तों। तो प्रोडक्ट की विज़न के लिए, मेरी टीम के लिए, ऑब्वियसली मेरे अपने आप के लिए, मेरे सपनों के लिए मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि यार मेरे को आप परमिशन दो, मेरे को परमिशन दो। तो फिर उनसे बात हुई, मैंने व्हाट्सएप पे उनको पूरा बोला कि भाई तुम्हारी दीवारों को मैं टच नहीं करूँगा, मैं सेट बनाऊँगा, फ्रेम्स रहेंगे, दीवार को मैं टच नहीं करने वाला ताकि आपकी दीवारों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और मैं अंदर ही शूट करूँगा, बाहर जो लोग काम करने वाले हैं उनको किसी को भी डिस्टर्बेंस होने वाला है नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बोली दोस्तों, और फिर उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को परमिशन दो। तो अभी आज सुबह मेरे साथ उनके साथ व्हाट्सएप पे बात हुई, मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मेरे को माफ़ कर दो। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पे अभी आप बोलोगे कि यार हम लोग गिर जाए, हम लोग क्यों माफ़ी मांगे, हम लोग क्यों भीख मांगे। नहीं, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि एज अ लीडर ना आपके साथ 10-20 घर परिवार चलने वाले, तो आपको अपनी ईगो को साइड में डालना पड़ेगा। अगर आप ईगो पे आ गए ना, नहीं मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, फिर आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने वाले। अच्छा लोकेशन आपको मिलेगा नहीं प्रोडक्ट मेकिंग के टाइम पे, या फिर जो भी चीज़ आपको प्रोडक्ट मेकिंग के टाइम पे नहीं मिले, और आपकी ईगो, आपका घमंड आपके सामने आ गया, नहीं भाई मेरे से वो आदमी ऐसा क्यों बात कर सकता है, वो कौन है, मैं ये हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, फिर क्या होगा, चूतिया आपका ही कटेगा दोस्तों, आप अपने आप पैर पे ही कुल्हाड़ी मारोगे। तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे बोला कि भैया सॉरी, वेरी 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 सॉरी, आप मेरे को परमिशन दो, मेरे को यहाँ पे शूट करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पे 80 से 100 लोगों का मैनेजमेंट मेरे को संभालना है। तो मैंने उनको बोला, सॉरी बोला, और अभी मेरे को उन्होंने फिर बोला ठीक है तू मेरे को ईमेल भेज, और वो ईमेल में पूरी रिक्वायरमेंट लिख कि तेरे को क्या क्या चाहिए, तू क्या क्या करने वाला है वो पूरे महीने में, और फिर कल वो लोग मेरे को अपडेट देंगे। तो ये चीज़ अभी बात हुई, अभी वो कल मेरे को लोकेशन कन्फर्मेशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो कल पता चलेगा दोस्तों। लेकिन बैकअप प्लान लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर उन लोगों ने रिजेक्ट किया तो फिर बैकअप प्लान क्या। तो अभी आज मैं मेरी तरफ से हाथ पैर मारूंगा और 10 जगह जाके देखूंगा, क्योंकि अगर कल वहाँ से रिजेक्शन मेरे को मिलता है तो मैं मेरा बैकअप प्लान जो है वो रेडी रखूँगा। तो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बोलना चाहूँगा कि बैकअप प्लान्स लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्शन आप ले रहे हो उसके मिनिमम 2 बैकअप प्लान तो होने ही होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे फेल हुआ तो दूसरा क्या। क्यों? क्योंकि आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट दाव पे लगने वाला है। अभी मेरा आगे का पैसा दाव पे लगने वाला है, और वहाँ पे बैकअप नहीं रहा तो क्या, पूरा फिर आपका सट से अगर लोकेशन में किसी ने हाथ दे दिया, किसी एक्टर ने हाथ दे दिया, या फिर किसी एडी ने हाथ दे दिया मेरे को अगर प्रोडक्ट मेकिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे ब्लैंक नहीं होना है, वहाँ पे इमीडिएट आपका बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ दोस्तों, बैकअप प्लान सभी सारे रेडी करके रहो। जितने भी एक्टर्स हैं उनका बैकअप, जितने भी लोकेशंस हैं उनका बैकअप, आर्ट डायरेक्टर का बैकअप, सिनेमाटोग्राफर का बैकअप, तो ये सारे लोगों के मैं बैकअप्स अरेंज करके रख रहा हूँ। तो ताकि लास्ट मोमेंट पे अगर कोई भी मेरे को चीट करता है, धोखा देता है, तो इमीडिएटली मेरा बैकअप रेडी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों, क्योंकि इंसानों के साथ डील कर रहे हो, और इंसान साला भैंचोद ऐसी कुत्ती चीज़ है ना, कब कौन कहाँ पलटी मारते पता भी नहीं चलता अपने को। तो वहाँ पे क्या करना है मालूम, बैकअप्स लगाना बहुत ज़रूरी है, हर किसी का बैकअप। क्योंकि अगर आप समझो आपने अगर 1 करोड़ की, अभी जैसे मैं 10 लाख की गेम खेलने जा रहा हूँ और वहाँ पे किसी ने पलटी मार दी, तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट स्टे, और मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अभी ये जो 10 लाख की जो विंडो है ये खोलने के लिए मेरे को बेंचो 3 साल लग गए। तो अगर आप वहाँ पे हार गए तो आप सोचो आप फिर से 2 साल पीछे हो जाओगे आपकी लाइफ में। तो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी स्किल सेट बना रहे हो, जो भी सर्विस कर रहे हो, मैं सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जो आपको बिलियनर बना है, और उसको जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हो तो बैकअप प्लान्स लगाना बहुत ज़रूरी है। बैकअप प्लान नहीं लगोगे तो जब बाउंस बैक मारेगी चीज़ें, जब कोई हाथ देगा, जब कोई पलटी मारेगा, धोखा देगा, तब आप ब्लैंक हो जाओगे और आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी डूब जाएगी।
और अगर इन्वेस्टमेंट पूरी डूब गई, आप 2 साल पीछे, फिर से गांड बनाना पड़ेगा, वही चूतिया जॉब में, वही छोटे बिजनेस में 1 साल पैसा जमा करो, जमा करो, जमा करो, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट सेव करो, घर चलाओ, सेव करो, फिर वो भैंचोद बैटल करने करने एक दिन क्या होगा, आप गिव अप दे दोगे। तो वो परिस्थिति ना आने के लिए, वो परिस्थितियों से डट कर सामना करने के लिए अपने को दिमाग खुला रखना है और बैकअप्स लगा के चलना है। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों, कल से लेकर आज तक, और क्या क्या चल रहा है मेरे माइंड में, क्या क्या एक्शंस ले रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं ईमानदारी से आप सभी लोगों के साथ शेयर करते जा रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंसेस है, मेरे जो लाइफ चैलेंजेस मेरे को आ रहे हैं इस बिलियनर बनने की जर्नी में, वो आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करूँ और आप लोग भी 100 करोड़ रुपए कमाओ। फिल्म मेकर जो लोग होते हैं ना, उनको एक तो सपोर्ट तो मिलता है नहीं, और जैसे ही फिल्म मेकिंग नाम लो तो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो हज़ारों लाखों करोड़ों में कमाने वाला है, काटो इसको। तो वो मेंटालिटी है। तो उसने मेरे सामने रेट बढ़ा दिया, उसने बोला कि नहीं। यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखा दोस्तों, इस एक्सपीरियंस के साथ मैं ये मैसेज शेयर करना चाहता हूँ आपको कि लोग ना, जब आपको जेन्युइनली ज़रूरत होती है और सामने वाले को पता चल जाता है कि ये बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो लोग उसका एडवांटेज उठाने लग जाते हैं। आपकी हेल्प करने की जगह वो उल्टा अपना फ़ायदा देखते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों दुनिया की, ये चीज़ें हुई दोस्तों। और फिर दूसरे एजेंट के पास गया, जो रियल एस्टेट के एजेंट्स होते हैं, उनके पास गया, उनको बोला कि मेरे को लोकेशन चाहिए शूटिंग के लिए। फिर उन लोगों ने बोला कि 1000 रुपीज़ सिर्फ दिखाने के कमीशन लगेंगे, और फिर उनके लोकेशन दिलाने के बाद फिर उनका उस पे से वो लोग 20 to 30% कमीशन वो लोग लेंगे बोले। तो फिर बिज़नेस मॉडल है, मैं उनके बिज़नेस मॉडल के अगेंस्ट नहीं, लेकिन मैंने उनको बोला कि कुछ लिखाई पढ़ाई का काम होगा क्या, कि अगर आप मेरे को लोकेशन दे रहे हो तो आप मेरे को कुछ ऑफिशियल ईमेल भेजोगे क्या, या फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा क्या, या फिर जीएसटी पे होगा क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि जब आप इतने बड़ा काम करने जा रहे हो और कुछ लोकेशन आपको हायर करनी होगी, कुछ रॉ मटेरियल बल्क में आपको उठाना पड़ेगा, तो अगर आपने बिना लिखाई पढ़ाई करे चीज़ों को ले लिया, और कल को क्या होगा, अगर मैं कल को शूट को गया और वहाँ पे कोई भी लिखाई पढ़ाई का काम नहीं हुआ, और वो लोग ने बीच में आकर बोल दिया कि भाई अब तुम ये बंद कर दो, यहाँ पर शूटिंग मत करो, तब मेरे पास कोई लिखाई पढ़ाई का डॉक्यूमेंट नहीं होगा, और वो डॉक्यूमेंट होगा नहीं तो फिर मेरे को वहाँ से निकलना पड़ेगा, और फिर मेरा जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगा। तो कभी भी ये चीज़ ध्यान में रखो दोस्तों कि बड़ा इन्वेस्टमेंट पे आप लोग जब काम कर रहे हो तो लिखाई पढ़ाई का काम करना बहुत ज़रूरी है। लिखाई पढ़ाई का मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो ईमेल मंगा लो कि भैया आप मेरे को ईमेल भेज दो कि आपने मेरे को ये लोकेशन दी है, हम दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है। वो अग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अग्रीमेंट होगा नहीं ना तो ये लोग क्या करेंगे मालूम, बीच में आके फिर उंगली करेंगे, और वहाँ पे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट मेकिंग में आपको तकलीफ़ होगी। तो ऐसे लोगों से दूर रहना। पहले मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया कि यार इनके पास बहुत सारी लोकेशन है, मेरे को 1000 रुपये कमीशन देकर जाकर देखना चाहिए, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ, मैंने अपने आप को रोका कि नहीं यार, बिना अग्रीमेंट के तो मैं करने वाला है उन्हें, क्योंकि अगर बिना अग्रीमेंट के मैं एक डिसीजन ले लूँगा तो कल को ये लोग फिर मेरे साथ एडवांटेज होगा। और सेम चीज़ हुई थी दोस्तों मेरे साथ। मैं रेगुलरली ऐड फिल्में करता हूँ, तो सेम एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ 1 साल पहले। वहाँ पे हुआ क्या था कि मैं डेस्परेशन में चला गया, 20,000 रुपये एडवांस दिया, और फिर वो बंदा 20,000 लेके भाग गया, और फिर मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 लाख का नुकसान हुआ। तो अब मैं वहाँ पे फंस गया, क्योंकि मेरा जो क्रू है वो पूरा मुंबई से आने वाला था, और मेरे को यहाँ पे ऐड फिल्म करनी थी। तो कट शॉर्ट में यही है कि बिना अग्रीमेंट के मैंने वो किया, और फिर मेरे को नुकसान हो गया। तो ये चीज़ हुई दोस्तों। तो ये पॉइंट मैं आपके साथ जेन्युइनली शेयर करना चाहता हूँ कि बिना अग्रीमेंट के कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि ये करना है वो करना है, तो वहाँ पे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना पेपर वर्क के एक्शन मत लो। अभी जितने भी एक्टर्स मेरे हैं सबके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करवाया, और फिर अग्रीमेंट्स लिए सारे लोकेशंस के। तो वो अग्रीमेंट्स, वो सारी चीज़ों को लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद फिर इवनिंग में एक और जगह है, वहाँ पर गया मैं,
वहाँ पर जाकर मेरी बात की। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को बताया 2-3 लोकेशन, मेरे पापा ने मेरे को बताया, वहाँ पर मैंने जाकर बात की। तो अब जो दूसरे जो लोकेशंस पे गया था मैं, वहाँ पे देख रहा था कि भाई यहाँ पे वॉशरूम्स अच्छे हैं या नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग अगर छोटी सी चीज़ों में भी कमी कर देना तो वो चीज़ एक्टर्स को इम्पैक्ट करेगी और फिर वो लोग फिर अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे नहीं पाएंगे। तो एटलीस्ट जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं हमारी टीम को, वो अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। तो वो सारी चीज़ों को मैंने ध्यान दिया। और फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर हाफिज़पेट है, वहाँ पर गया। वहाँ पे मेरे को लोकेशन बहुत अच्छी मिली, बहुत बड़ी मिली, बहुत स्पेशियस मिली। और एक और एडवांटेज ये है कि वो सेम लोकेशन में जिम भी है और नीचे ब्यूटी पार्लर भी है। तो दोनों चीज़ों का मेरे को हेल्प चाहिए, तो वहाँ पर मैं गया दोस्तों। और रास्ते में जब मैं 20 किलोमीटर बाइक चला रहा था, बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। तो क्या क्या चल रहा था वो सारी चीज़ें इस जर्नी में कल के साथ मेरे साथ, वो आपके साथ बोलता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अभी जैसे लोकेशन हंटिंग पे मेरे को बहुत टाइम जा रहा है, पैसा जा रहा है मेरा, डेली 400 से 500 रुपये का मेरा खर्चा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के साथ भी होगा दोस्तों। अभी प्रोडक्ट मेकिंग की जर्नी पे आप रहोगे, क्योंकि आप ऐसे प्रोडक्ट मेकिंग की जर्नी में हो जो आपको 100 करोड़ रुपए कमा के देगी, और इसको बनाने में कुछ कमी कर दी आपने तो फिर ये बाउंस बैक मारेगा, फिर आप बिलियनर नहीं बन सकते। इसीलिए मैं धीरे धीरे एक्शन ले रहा हूँ और पेशेंस रख रहा हूँ। शूटिंग अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हमको ना ऐसी टेंशन आती है और ऐसी एंग्जाइटी आती है। और जब ऐसी एंग्जाइटी होती है ना, तब अपने आप को बोलना पड़ता है कि भाई पेशेंस, सही लोकेशन चाहिए, सही सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। हम परफेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं दोस्तों, परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, और परफेक्शन बनने जाओगे ना फिर तो टाइम हाथ से ही निकल जाएगा। बट कोशिश ये करना है कि 10 जगह देखना है। अभी मैंने ये लोकेशन के लिए नहीं बोलते हो, भी अभी 10 से 15 लोकेशंस देखी है दोस्तों लास्ट 20 दिन में अभी तक। तो 10-20 जगह इंक्वायरी पूछना, मार्केट में रेट कितना चल रहा है। अभी सबसे अच्छी जो नॉलेज मेरे को मिली है वो हैदराबाद में ये मिली है कि हैदराबाद में जो बेगमपेट का एरिया है वहाँ पे पर स्क्वायर फुट 70 रुपीज़ चल रहा है, और जो हफीज़पेट एरिया है वहाँ पे पर स्क्वायर फुट 40 रुपीज़ के लगभग आसपास चल रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली दोस्तों। अब आप बोलोगे कि यार ये इन्फॉर्मेशन लेके क्या करोगे। अब मेरे को तो रेगुलर काम करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आगे मेरे को बहुत हेल्प करेगी। तो आपको भी यही देखना है कि आपकी प्रोडक्ट मेकिंग की जर्नी में जो जो चीज़ें आपके साथ हो रही है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। क्योंकि जो नॉलेज होती है ना दोस्तों, वो आपके अंदर से डर को उखाड़ देगी। तो जितना हो सके उतना नॉलेज लो, 10 जगह पूछताछ करो। अभी जैसे मैंने वॉल मेकिंग के लिए 10 जगह पूछताछ करी, फर्नीचर वाले से पूछा, एमडीएफ वाले से पूछा, फिर प्लाई वाले से पूछा, फिर मेटल वाले से पूछा, फिर फोम बोर्ड के लिए 10 जगह इंक्वायरी की। थर्माकोल, अभी हम लोग थर्माकोल की डमी वॉल बनाने वाले, थर्माकोल की मैं पूरी फैक्ट्री में गया, वहाँ थर्माकोल कैसे बनते हैं, वहाँ पे उनसे मैंने पूछा कि एक थर्माकोल की शीट कितनी है। तो मैंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव देखे कि वॉल का ऑल्टरनेटिव क्या क्या होगा। तो वॉल के 2-3 मैंने ऑल्टरनेटिव देखे। अभी कल का जो मेरा टीम था, मेरी जो दूसरी टीममेट है, मैंने उसको बोला कि बैकअप्स बना के रख, जितने भी एक्टर्स हैं वो, अब वो जो लड़की है जो काम कर रही है वो पूरे एक्टर्स का बैकअप लगा के रखेगी। कोई भी एक्टर अगर लास्ट मोमेंट पे हाथ देता है तो उसका बैकअप। अब लोकेशन के लिए भी मैंने 3 लोकेशन बैकअप पे रखी है कि कोई भी अगर लास्ट मोमेंट पे मेरे को हाथ देता है तो इमीडिएटली मेरे पास बैकअप्स रेडी होंगे। क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो और बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बैकअप्स रहना बहुत ज़रूरी है। तो कल का जो मेरा दिन था वो बैकअप्स। मैं अभी, आप लोग बोल रहे हैं कि भाई जब तेरे को एक अच्छी लोकेशन यहाँ पर मिल गई थी घर के बाजू में 1000 स्क्वायर फुट की, तो फिर तो दूसरी लोकेशन देखने नहीं गया। मैं दूसरी लोकेशन देखने इसलिए गया दोस्तों क्योंकि मेरे को लोकेशन का बैकअप लगाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या स्किल सेट पे आप लोग काम करने जा रहे हो तो बैकअप्स लगा के रखना। क्योंकि जब हर कोई आपको हाथ दे देगा प्रोडक्ट जर्नी के बीच में जब होगा, वहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई तो हाथ देगा, तब आपका बैकअप इमीडिएटली रेडी होना चाहिए। अगर वो मोमेंट पे आपका बैकअप इमीडिएटली रेडी नहीं रहा फिर तो आप चलेंगे। तो कल का जो टाइम था, मेरे जो फेलियर थे, उससे मैंने ये सीखा कि बैकअप्स लगाना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लास्ट मोमेंट पे कुछ भी अगर इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो बैकअप रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हुई दोस्तों। तो कल लास्ट 4-5 डेज से एक प्रोजेक्ट आ रहा था और वो क्लाइंट मेरे पीछे पड़ा हुआ था, अंशु लेकर।
और एक 10-15 लाख की ऐड फिल्म भी आई मेरी। तो मैंने ऑलमोस्ट ऑल 10 लाख का काम छोड़ दिया दोस्तों। अभी आप लोग बोलोगे क्या भाई कैसा चूतिया आदमी है, ये बिलियनर बनने के फैंटेसी में चक्कर में, सपने के चक्कर में 10-15 लाख का काम छोड़ दिया इसने। वो काम मैंने इसलिए छोड़ा दोस्तों क्योंकि मेरी जो विज़न है वो बिग पिक्चर विज़न। मेरे को मालूम है कि अगर मैं वो 10 लाख 15 लाख का काम उठाऊंगा तो फिर वो छोटी विज़न में ही घूमते रह जाऊंगा। तो वो जो कोलू का बैल होता है ना दोस्तों, वो वहीं घूमता रहता है, वहीं घूमता रहता है ज़िंदगी में, वहीं घूमता रहता है। तो वैसा कोलू का बैल नहीं बनना है दोस्तों हमें। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूँगा दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो बियर है ना, ये जो भालू है, ये भालू एक ही सर्कल में घूम रहा है और इसके आसपास देखिए सारी चीज़ें खुली है, ओपन चीज़ें हर जगह से खुला हुआ है, लेकिन बेचारा वो वही सर्कल में बार बार घूमते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ना इसको ना ज़ू से छोड़ दिया गया था और ये पीछे 8 साल ना एक ही सर्कल में बेचारा घूमा। तो जब इसको आज़ादी मिल गई, इसके चारों ओर इसके फ्रीडम है, ये खुल के भाग सकता है, घूम सकता है, लेकिन बेचारा देखिए वहीं पे बेचारा घूमते जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेचारे का माइंडसेट वैसा बन गया कि भाई मेरे को आगे निकलना नहीं है, मैं तो अब इसी सर्कल में घूमता रहूँगा। क्यों? तो हमारे माइंड के साथ भी यही होता है दोस्तों। 9 to 5 में और जो छोटा सा जो बिज़नेस हम लोग करते हैं ना, हम लोग इंसान है दोस्तों। हम लोग 4-5 साल जब एक काम करते रहते हैं ना, तो हम वो कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं और हमारा जो माइंड होता है ना वो ऐसा हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों आप लोग, ये मेरे को ऐसा लगता है कि यार जाके बेचारे को गले मिलना चाहिए। बेचारे का माइंड ब्लॉक हो गया दोस्तों। उसके चारों ओर आज़ादी है, वो जा सकता है, लेकिन अब वो पिंजरे में 8 साल पिंजरे में रखा गया था दोस्तों और उसको आदत हो गई, उसकी बेचारे की हैबिट बन गई कि यार मेरी जो लाइफ है अब वो इस सर्कल में है। और वो देखिए वहीं घूम रहा है, वहीं घूम रहा है वो। तो उसका जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट वैसा बन गया है दोस्तों। तो हमारे साथ भी यही हुआ है दोस्तों। हमारे जो माइंडसेट है 4-4 साल 10-10 साल 9 to 5 में जॉब करके या फिर छोटे बिजनेस में काम करके हमारा दिमाग भी ऐसे ही बन गया है दोस्तों। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि यार बिलियनर बनने की जर्नी पर निकलो, नहीं तो आने वाले 10 साल 20 साल ऐसे ही पिंजरे में घूमते रहोगे दोस्तों। इसीलिए तो अगर आपको लगता है कि भाई छोटा काम मिल रहा है 50,000 का, लाख रुपए का, उसको छोड़ो दोस्तों, उसको छोड़ो और उसको बाहर निकलो। अगर उसको छोड़ोगे नहीं, बाहर निकलोगे नहीं, तो उसी सर्कल में फंस के रह जाओगे। यही चीज़ मैं आपको डे 1 से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। हमारा हैबिट पैटर्न बन जाता है, हमारा लूप बन जाता है, जिसमें सिर्फ हम लोग एक सर्कल में घूमते रहते हैं दोस्तों। इसीलिए बिलियनर बनने की जर्नी पे निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर वो पैटर्न में फंस गए ना, तो फिर निकलना, यही भालू का हाल होता रहेगा दोस्तों। हम लोग वहीं घूमते रहेंगे, वहीं घूमते रहेंगे, वहीं घूमते। हमारे पास आज़ादी है, हमारे पास सोचने की आज़ादी है, लेकिन हम लोग फिर वहीं पे घूमते रहेंगे दोस्तों। यही सर्कल में घूमना नहीं है दोस्तों अपने को। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं भी अपने आप में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार कितना, अभी जैसे मैं रोक रहा था अपने आप को, रोक के मैंने क्या ऑब्जर्व करा, 6 महीने से मैं वहीं खड़ा हूँ। आज भी मेरी सच्चाई ये है कि मैं वहीं खड़ा हूँ। तो अभी मेरे को एक्शन लेना बहुत ज़रूरी, इस कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी। इसलिए दोस्तों मैंने 10 लाख की ऐड फिल्म छोड़ी। क्यों? क्योंकि मेरे को यही सर्कल में नहीं रहना है, मेरे को अब आगे बढ़ना है और मेरे में स्किल सेट है, मेरे को अपने आप पर विश्वास दिखाना है। तो आपको भी यही बोलना है, जो छोटे छोटे लालच होंगे उससे बाहर निकलो, उससे उभरो। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको बड़ा बिलियनर बनना है, 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इसको छोड़ो दोस्तों। का रुपया तो मेरा है, वो खुद की मेरी मेहनत का 2 साल की जो पीछे की इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्ट होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थाट्स आएंगे दोस्तों, बहुत सारे नेगेटिव थाट्स आएंगे। तो इसको एक ही सिंपल तरीके से इसको काउंटर करना है। कैसे मालूम? आपकी विजन से बड़ी है क्या? क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट अपना दिल से बनाया ना दोस्तों, तो आपकी विजन जो है ना, आपकी विजन आपको रुकने नहीं देगी दोस्तों। अभी मेरी विजन ये है कि यार मैंने ये प्रोडक्ट ईमानदारी से बनाया, इसकी जो रिसर्च की, इसका जो स्क्रीन प्ले लिखा, इसका जो स्क्रिप्ट लिखा, वो पूरी ईमानदारी से लिखा मैंने। ऐसा नहीं कि भाई 4-10-15 फिल्में देख के थोड़ा ऐसा इधर से कॉपी करके उधर से कॉपी करके मैंने स्क्रीन प्ले बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने जो इसका जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो पूरी ईमानदारी से लिखा है दोस्तों। तो
अब जब आप दिल से काम करते हो ना दोस्तों, आपकी जो विजन होती है ना वो आपको पुश करती है। इसलिए इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि विजन को रखना। अगर बिना विजन के एक्शन लोगे ना दोस्तों तो कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। आपको अपनी विजन की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट बाहर निकाल के मार्केट में, या फिर ये सर्विस बेच के, या फिर स्किल सेट बेच के मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। ये प्रश्न आपको अपने आप को पूछना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर बिना विजन के एक्शन लेते हो ना तो फिर नेगेटिव थॉट भर भर के आएंगे, भर भर है। और ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, इसको आपकी विजन काउंटर करते हैं दोस्तों। अब जैसे मेरे को कल मैं बाइक चला रहा था, 20 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहा था, 1.5 घंटे ट्रैवल कर रहा था, और रास्ते में यही सोच रहा था क्या मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, क्या को इन्वेस्ट करना है। तो फिर मेरी विजन पॉपअप कि मैंने ये जो प्रोडक्ट बनाया है वो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में बदलाव लाने के लिए मैं बना रहा हूँ, या फिर उनको कुछ मैं महसूस करवाने के लिए बना रहा हूँ। तो वो विजन ने मेरे को पुश किया दोस्तों। तो अब वो जो आवाज़ होती है ना वो अंदर से, आप बोलते हैं ना इंस्टिंक्ट फीलिंग, गट फीलिंग, इंस्टेंट फीलिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली में इंस्टेंट ये गट फीलिंग है क्या? गट फीलिंग ये है दोस्तों, जब आप सामने वाले का भला सोचते हो और लाखों करोड़ों जो लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोडक्ट स्किल सेट बनाते हो, ईमानदारी से, एम्पैथी से बनाते हो, और फिर वो अंदर से आवाज़ आती है कि यार तुमने जेन्युइनली प्रोडक्ट बनाया या फिर स्किल सेट या फिर सर्विस बनाई है जो ईमानदारी से लोगों को उनकी समस्या से बाहर निकालेगी, दैट इज़ गट फीलिंग दोस्तों। नहीं तो अपने को कन्फ्यूज होता है, भैंचो मेरे को गट फीलिंग। आप कोई भी बड़े आदमी को सुनोगे आप यूट्यूब पे, वो बोलेगा मैं तो मेरी इंस्टिंक्ट की सुनता हूँ, मेरी अपनी गट फीलिंग की सुनता हूँ, और हमको कन्फ्यूजन होता है भाई ये इंस्टिंक्ट है क्या, मेरे में नहीं है क्या, ये इंस्टिंक्ट मेरे में नहीं है क्या गट फीलिंग। तो गट फीलिंग इंस्टिंक्ट यही है कि सामने वाले का आपने अच्छा सोचा और अपना जो प्रोडक्ट है वो पूरी ईमानदारी से बनाया और रिसर्च करके बनाया, और आपको पता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट जब बाहर निकलेगा तो वो पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से सामने वाले की परिस्थिति से उसको निकालेगा, उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। ये सिंपल मीनिंग होता है दोस्तों गट फीलिंग का, या फिर इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रोडक्ट, आपका स्किल सेट, आपकी सर्विस लाखों करोड़ों लोगों को उनकी समस्या से बाहर निकाल सकता है, तो आप एक्शन लो, आप एक्शन लो और उस पर वर्कआउट करो। और जो भी नेगेटिव थाट्स होते हैं वहाँ पे आपको आएगा, क्योंकि आएगा क्या, क्योंकि नेगेटिव थाट्स नहीं बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं कि यार आपने पूरा आपने जो भी पैसा आप कर रहे हो, चाहे वो 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 10-15 लाख 20 लाख नहीं, 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट होगा, इवन 1 रुपी, उसको भी खर्चा करने से पहले 10 बार सोचो कि क्या ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं मेरी विज़न को अचीव करने के लिए कर रहा हूँ क्या। अभी आप पेट्रोल पे खर्चा करोगे, खाने पे खर्चा करोगे, 10 जगह घूमने जाओगे तो रास्ते में खाओगे, पेट्रोल पे खर्चा करोगे, तो 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप से पूछो क्या ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मैं अपनी विज़न अचीव करने के लिए कर रहा हूँ, या फिर टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, या फिर डर में कर रहा हूँ, या फिर गुस्से में कर रहा हूँ। अगर डर में कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट डूबेगी, गुस्से में कर रहे हो नहीं नहीं मैं तो भैंचोद इसको प्रूफ कर दूंगा, उसको प्रूफ कर दूंगा, बदले की भावना में कर रहे हो तो आपका पैसा डूब जाएगा। आपको अपने आप को बार बार पूछते रहना कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से मेरे को मेरी विज़न अचीव होगी क्या, क्या ये इंग्रेडिएंट खरीदने से मैं ये ऐसा प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट बना सकता हूँ जो लाखों करोड़ों लोगों की समस्या को सॉल्व करेगी क्या ये जेन्युइनली ये काम करने से लाखों करोड़ों लोगों को उनकी समस्या से बाहर निकालेगी क्या। 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप को ये प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप अपनी मेहनत का पैसा कमाया, आपने जो पैसा कमाया वो आपकी मेहनत का पैसा कमाया है आपने, तो उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार अपने आप से प्रश्न पूछो क्यों कर रहे हो आप ये इन्वेस्टमेंट, और ये आपको किस डायरेक्शन पे लेकर जाएगी। कल को ये इन्वेस्टमेंट डूबती है तो आपके साथ क्या होगा। तो ये सारे, मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये सारे एंगल से सोचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कर रहा हूँ, जितने भी लोकेशन थे वहाँ पे 10 बार पूछ रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ क्या एग्रीमेंट आप लोग साइन करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे पता चल जाता है कोई भी अगर एग्रीमेंट नहीं साइन करवाएगा तो इसका मतलब उसके मन में चोर है। तो ये फर्स्ट स्टेज पे एलिमिनेट करना, ये सारी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा जो अभी है वो डिले होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी 10 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, 10 लोगों से पूछताछ करना, उनका नेचर देखना, बिहेवियर देखना, कौन है कैसा है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आप जोश में हो, मैं तो बिलियनर, आपका पूरा जो एनर्जी, जो ध्यान है वो बिलियनर बनने पे, और हमसे ऐसे टाइम पे ना फिर गलतियाँ हो जाती हैं और फिर हम लोग उस गलतियों में हमारा इन्वेस्टमेंट डूब जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, मेरे आसपास क्या चल रहा है, कौन है, क्या है, मेरे से कौन कैसे कैसे बात कर रहा है,
ये प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर ये प्रेशर लेना सीखोगे नहीं तो फिर लाइफ में आगे बढ़ोगे कैसे। तो हर एंगल से लो प्रेशर, अपने आप को डालो इस समस्याओं में, प्रॉब्लम्स के बीच में अपने आप को डालो और धीरे 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 एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओ दोस्तों। मैं यही कर रहा हूँ, एक एक प्रॉब्लम, मेरे पास प्रॉब्लम्स का पहाड़ खड़ा होता है डेली। एक एक करके सॉल्व करते जाना है दोस्तों। पूरी प्रॉब्लम्स को आप एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, सुपरमैन तो हो नहीं आप लोग। एक करते 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 धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले रहा हूँ दोस्तों। और ये जो वीडियो है ना दोस्तों यार, बेचारे भालू का, मेरा ना दिल टूट गया यार बेचारे को। जब से मैंने देखा ना ये भालू का जो वीडियो है ना दोस्तों, सही में यार माइंडसेट, अपना भी माइंडसेट ऐसे ही बन चुका है दोस्तों। आप लोगों को लगता है कि भाई मैं तो घर हूँ, लेकिन आप देखो अपने आप को, आप देखो आपकी जो लाइफ है ना वो सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, दुकान से घर से दुकान, दुकान से घर से दुकान। हम भी ये भालू की तरह वही सर्कल में घूम रहे हैं दोस्तों। तो आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले आपको एक बहुत बड़े प्रश्न पे छोड़ के जाने वाला हूँ कि क्या जीवन भर आप अपने आप को इस भालू की तरह उसी सर्कल में घूमते हुए देखना चाहते हो क्या? आपके सामने फ्रीडम है दोस्तों, मैदान खुला पड़ा है, आप जाके भाग सकते हो। तो क्या चीज़ आपको रोक रही है? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछना जरूर।